नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, राधे राधे। मित्रों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतें ये उपाय ज़रूर करें। अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, अर्थात उनके लिए भी खुशखबरी है। मित्रों, एक समय शिवजी महाराज पार्वती देवी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। और इसके अलावा जो भी मनुष्य इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहे। उनका घर हमेशा से ही धन से भरा रहे। दोस्तों, भगवान के नाम पर कंजूसी ना करें। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे या फिर बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, जब पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्यजनक से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में हर बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ गए हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भर रही थी। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये सब समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया और कहा कि तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे पति जो है आकस्मिक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने ये और समझा दिया, जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने के लिए तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वहीं छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं, अगर आपने कोई भी पाप नहीं किए हैं, तभी आप इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई गई बात कहने लगीं। गंगा में नहा लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया। कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे, तो कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय हम कहीं भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस भी नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा कोई आया? एक सच्चे हृदय से नहाने वाला गंगा में थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही चल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में क्यों संदेह होता है तुम्हें? तुम देखती नहीं कि मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ।
भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी पाप कभी रहते हैं? अभी तुम्हारे पति को मैं अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने कहा कि इतने लोगों में से केवल एक ने ही ये गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल धर्म के लिए जो है स्नान गंगा में करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन से व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप ये 12 बातें हमें बता दीजिए। इसके बाद भगवान शिव उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ही ध्यान से सुनने लगती हैं। मित्रों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव जी कहते हैं, प्रिय, बातें बताने के बाद मैं एक बात और बताऊंगा जो तुम औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्वती जी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी शिव जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम जिन बातों का ख्याल जरूरी रखना चाहिए, अब उन बातों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिय, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारी काम करने के योग बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बाल, पवित्र, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित रहता है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरीके का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से निकलकर बाहर तट पर ही शरीर को साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित होता है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ पर कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियाँ लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं बहाना चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिव जी ने कहा, और मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिव जी ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं,
दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण है कृष्ण जी के समय से ही जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, तो उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप भी लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकती है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक होती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष भी लग सकते हैं। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है, और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ जो है बहुत ही नाराज होते हैं और जिससे कि मनुष्य का तेज बल धन नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ भी सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग भी बनते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। दोस्तों, हमारा ये चैनल जो है प्राचीन आस्थाओं पर निर्धारित है, और अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।